तो कैसे हैं साहब जी। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं परसेंटेज का टॉपिक है जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड। जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले सक्सेसिव मेथड किसे कहते हैं? यदि दो या तीन संख्या में की गई परिवर्तन को सक्सेसिव मेथड कहते हैं। दो या तीन संख्या से ज़्यादा संख्या भी हो सकता है। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं बोलिएगा? हाँ, इसका यूज हम लोग सबसे पहले परसेंटेज में करते हैं, उसके बाद डिस्काउंट में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं, सीआई में करते हैं, एसआई में करते हैं। इसका यूज काफ़ी जगह है, इसलिए यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, आना है तो आना है। समझ गए? आइए हम लोग देखते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। इसमें क्या होता है? इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का मान निकलता है। मतलब कोई भी काम है, शुरुआत कहाँ से की है ये हमको पता है, और ख़त्म कहाँ करना है ये भी पता है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक मान निकलता है, उसको बोलते हैं नेट परसेंटेज चेंज। नेट परसेंटेज चेंज यानी शुद्ध, नेट का हिंदी होता है शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन। समझ गए? फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, x% और y% का नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100%। समझ में आया जी? बोलिएगा नहीं। क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 10% और 20% का नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा बताइए। यहाँ पे फार्मूला है, इसका मान रखिए। यहाँ पे x का मान 10 है, y का मान 20 है। क्या होगा? 10 प्लस 20 प्लस x गुना वाई यानी 10 गुना 20, 10 गुना 20 बटे 100। इधर परसेंट हो गया आपका। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 और 10 30, यहाँ क्या बचा है 2, कितना हुआ 32%। यानी 32% का नेट परसेंटेज चेंज हुआ। क्वेश्चन कैसे आता है इस पर ध्यान दीजिएगा। पहले करते हैं कॉन्सेप्ट को, फिर करेंगे क्वेश्चन को। इसे बनाने का कई नियम है, लेकिन जो सबसे आसान नियम होगा उसी को देखेंगे हम लोग। क्या जी? जैसे क्वेश्चन कैसे आता है देखिएगा। एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि हुई और फिर उसी संख्या में 20% की और वृद्धि की गई, तो दोनों मिलाकर कुल कितना परसेंट की वृद्धि हुई दोनों संख्या में? क्वेश्चन इस तरह आता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 5% और 15% का सक्सेसिव क्या होगा बताइए। क्या करेंगे? फार्मूला यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। यहाँ पे x का मान 5 हो गया, y का मान 15 हो गया। आप लोग फार्मूला से बना लीजिएगा इस पर रख के, लेकिन फार्मूला हम नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको शॉर्ट ट्रिक। ध्यान दीजिएगा। पहले इन दोनों को जोड़ना है। 5 प्लस 15 कितना हुआ 20, फिर लगा देना पॉइंट, इन दोनों को गुना करना है। 5 गुना 15 बोलिएगा 75, और यहाँ पे परसेंट डाल देना है। आंसर नहीं समझे? देखिए 11% और 2% का सक्सेसिव क्या होगा बताइए। फार्मूला ये है, इससे निकाल लीजिए, लेकिन ट्रिक को देखते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ना है, 11 2 13, फिर पॉइंट लगा देना है, गुना कर दीजिए, 11 गुना 2 22 का परसेंट, ये हो गया आपका आंसर। और क्वेश्चन को लेते हैं। 15% और 20% का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होगा बताइए। बोलिएगा। पहले इन दोनों को जोड़ना है, 20 और 15 35, फिर लगा देना पॉइंट यहाँ पे। अब इन दोनों को गुना करना है, 20 गुना 15 हुआ आपका 300%। लेकिन एक बात और, पॉइंट के बाद 2 अंक ही होना चाहिए। यहाँ पे 3 अंक है, क्या करेंगे अब 3 इसको कैरी कर देंगे 35 को, 35 3 38.00%। इसे हम 38% भी लिख सकते हैं।
समझ गए। अभी तक हम लोग दोनों संख्या में प्लस का साइन ले रहे थे, मतलब अभी दोनों संख्या में हम लोग वृद्धि कर रहे थे। अब एक संख्या में हम लोग कमी करते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं, सुनिएगा। एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की गई और उसी संख्या में -22% की कमी की गई, तो दोनों संख्या मिलाकर कुल कितना कमी या वृद्धि परसेंट ज्ञात करना है। देखिएगा, पहले 16% की वृद्धि की गई यानी प्लस का साइन, फिर -22% की कमी की गई। कैसे बनाएंगे? फार्मूला यहाँ है, आपके सामने है। जब भी माइनस का साइन आ जाए तो फार्मूला से बनाना है। यहाँ पे माइनस का साइन आ गया है, फार्मूला से बनाना है। ट्रिक से भी बन जाएगा, ट्रिक से भी बताएंगे आपको बाद में, लेकिन पहले फार्मूला को देखते हैं। देखिएगा, 16 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 22, फिर माइनस ही होगा 16 गुना 22 अब बटे 100%। समझे? 22 में 16 जाएगा तो आपका -6 आएगा, फिर माइनस 16 गुना 22 कितना होगा? बोलिएगा। 16 गुना 22 आपका होगा 352, 352 बटे 100, ये हो गया आपका परसेंट। देखिए, यहाँ पे 2 अंक है, नीचे 0, 2 0 है, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, -6 -3.52%। कितना होगा? -6 -3 -9.52%। ये हो गया आपका आंसर। माइनस में रहेगा तो बनाना है फार्मूला से, ट्रिक से भी बनता है, लेकिन उसको बताएंगे बाद में। एक क्वेश्चन और लेते हैं माइनस पर। देखिएगा, 20% और -30% का नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? बताइए, क्या बोलिएगा? 20 - 30, फिर -20 गुना 30 बटे 100%। समझ गए? 20 - 30 कितना होगा? -10, फिर माइनस, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो यहाँ हुआ? 3 दूना 6, ये हो गया आपका -10 - 6 -16% की कमी हो गया। समझ गए? इस तरह बनाना है हम लोग फार्मूला से। आइए, अभी तक हम लोग देख रहे थे दो संख्या का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं या नेट परसेंट चेंज कैसे निकालते हैं। अब देखेंगे तीन संख्या का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट है x%, y% और z% का नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज क्या होगा। इसका हिंदी हुआ शुद्ध प्रभाव प्रतिशत परिवर्तन। क्या है? पहले इन तीनों को जोड़ना है एक साथ, x + y + z, x + y + z, फिर प्लस। अब गुना करना है बारी बारी, पहले x गुना y, फिर प्लस y गुना z, फिर प्लस z गुना x गुना y गुना z प्लस z गुना x बटे 100, फिर प्लस। अब गुना कर देना तीनों को एक साथ, x गुना y गुना z बटे 10,000%। क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा, जैसे कि 10%, 20% और 30% का नेट इफेक्टिव प्रतिशत चेंज क्या होगा? बताइए। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी देखेंगे। पहले फार्मूला को देखते हैं। पहले इन तीनों को जोड़ना है, 10 + 20 + 30 कितना हुआ? बोलिएगा 60 हुआ, इसका मान 60, फिर प्लस प्लस। अब गुना करना है, 10 गुना 20, बोलिएगा 200, फिर प्लस 20 गुना 30, बोलिएगा 600, फिर प्लस 30 गुना 10, बोलिएगा 300, अब बटे इन तीनों का 100, फिर प्लस। अब गुना करना तीनों को एक साथ, देखिए 3 दूना 6, 6 गुना 1 6 हुआ, 6 कितना जीरो है? 1 2 3 जीरो है, तो यहाँ पे 3 जीरो बैठा देते हैं। अब बटे 10,000, इधर हो गया आपका परसेंट। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो, सब कैंसिल। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा है? 60, फिर प्लस कितना? 3 6 9 और 9 2 11, यहाँ 11, फिर प्लस। देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यहाँ क्या बचा है?
यहाँ एक जीरो नीचे 10 से भागा देंगे 6 में तो आपका 0.6 आएगा। इधर हो गया परसेंट। 60 और 11 71, इधर 0.6 है, 71.6% का नेट इफेक्टिव परसेंट चेंज होगा। समझे? इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है अब देखते हैं उसको। जैसे देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, हम क्वेश्चन को बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की गई और उसी संख्या में 14% की और वृद्धि की गई, फिर उसी संख्या में 30% की कमी की गई, तो बताइए शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। क्वेश्चन यह है। क्या करना है, फार्मूला से यहाँ पे ये x का मान हो गया, y का मान हो गया, z का मान हो गया, यहाँ पर रखिएगा तो आप फार्मूला से बना लीजिएगा। लेकिन देखते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। क्या करना है ध्यान दीजिएगा। पहले इन दोनों का काम करना है, इन दोनों का काम। क्या करते थे हम लोग इन दोनों का काम, पहले इन दोनों को जोड़ना है। 16 और 14 बोलिएगा 30 हो गया, फिर पॉइंट, और 16 गुना 14 करना है, कितना आएगा, तो आपका 224 आएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक ही रहना चाहिए, यहाँ पे 3 अंक है। क्या करेंगे, 2 इसको दे देंगे कैरी कर, कितना होगा 32.24%। इन दोनों का काम करने पे इतना आया, इतना आया। अब इससे भिड़ा देना है इसको, समझ गए? यहाँ पे माइनस है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करते हैं फार्मूला से। क्या था देखिएगा, 32.24% और -30% का सक्सेसिव क्या होगा, पहले इन दोनों को जोड़ना है। क्या करेंगे, 32.24 फिर -30 फिर -32.24 गुना 30, जिस तरह हम लोग पहले करते थे 2 वाला में, अब बटे 100, ये हो गया आपका परसेंट। 32 में जाएगा 30 तो 2.24, फिर माइनस, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, पॉइंट को हटाएंगे, नीचे आएगा 2 जीरो, गुना कीजिए 3 से, 3 गुना 4 बोलिएगा 12 का 2 हाथ में 1, 3 दूना 6, 6 और 1 7, फिर 3 दूना 6, 3 दिया 9, नीचे कितना जीरो है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। कितना होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, कितना होगा बताइए, तो आपका होगा 7.6% के आसपास जाएगा। समझ गए, 7.6 के आसपास। ये आपका इस तरह हल हुआ, यानी पहले 2 का बनाए पेयर, जो निकल के आया फिर इससे भिड़ा दिए इसको, अब टोटल करके इतना आया आंसर। एक और क्वेश्चन को लेते हैं 3 संख्या पर। क्वेश्चन है 20% की वृद्धि हुआ, 15% की वृद्धि हुआ, उसी संख्या में 4% की कमी हुआ, तो बताइए नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज यानी कि शुद्ध प्रभाव प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का हल करेंगे एक साथ में। क्या होगा, 20 15 35, फिर पॉइंट, 20 गुना 15 बोलिएगा 300। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक ही रहना चाहिए, यहाँ पे 3 अंक है, 3 इसको केयर कर दे, कितना हुआ 38%। इन दोनों को हल करने पे इतना आया। अब इससे भिड़ा देना इसको, समझे? तो 38% और -4% का सक्सेसिव कैसे होगा, क्या करेंगे, फार्मूलास कर लेंगे क्योंकि माइनस आया है, तो 38 - 4 फिर -38 गुना 4 अब बटे 100, हल कीजिए। 38 में जाएगा 4, कितना हुआ 34, फिर माइनस, 4 8 32, 32 के 2 हाथ में 3, 4 3 12, 12 3 15 अब बटे 100। 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग गया, इसे मिटा देते हैं। 34 में इतना जाएगा तो कितना बचेगा 33, मानी 32.48% की वृद्धि हुआ। प्लस में आया है तो वृद्धि हुआ, माइनस में आता तो कमी होता। समझ गए? अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जितना हम कॉन्सेप्ट बताए हैं क्वेश्चन उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिख तो नहीं सकते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए
यदि किसी आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा, यानी कि नेट परसेंट चेंज क्या होगा। क्या करना है, इन दोनों का करना है सक्सेसिव। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से बन जाएगा। लगाना है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, x+y+x×y/100%। ये हो गया आपका फार्मूला। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। वृत्त की त्रिज्या बढ़ा, वृत्त की त्रिज्या का मान 300% बढ़ जाता है, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। क्या करना, क्षेत्रफल का क्या होता है फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका 2 बार करना सक्सेसिव। 300% और 300% का करेंगे सक्सेसिव तो यह आपका आ जाएगा आंसर। कितना होगा आंसर बताते हैं, 1500% होगी आपका आंसर। समझ गए, बन जाएगा आप लोगों से। अब देते हैं आपको हम 3 संख्या का सक्सेसिव कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, सुनिएगा। कॉफी की कीमत में 35% की वृद्धि हुई है, फिर 20% की कमी आई है। यदि एक व्यक्ति कॉफी की खपत में 4.5% की कमी करता है तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। क्या करना है, 35% की वृद्धि हुआ है प्लस में, फिर 20% की कमी हुआ है माइनस में, उसके बाद फिर 4% की क्या कमी हुआ है। इन तीनों का करना है सक्सेसिव। आप कर सकते हैं फार्मूला से भी कर सकते हैं तीनों का, नहीं तो इन दोनों का बनाइए पेयर, जो हल करके आएगा फिर इसके साथ भिड़ा दीजिए, ये आपका हो जाएगा आंसर। यह जो क्वेश्चन है सबसे अलग क्वेश्चन है, लेकिन सक्सेसिव में गिनती आता है, इसको भी कर लेते हैं। एक ही टाइप यह है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यदि एक मोबाइल की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि हुआ है, ठीक है, और फिर 10% की कमी की जाती है, -10% की कमी की जाती है, तो इसकी कीमत में शुद्ध प्रतिशत की कमी क्या होगी, यानी नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या करना है, पहले 10% की कमी हुआ, फिर 10% की वृद्धि हुआ, दोनों का वैल्यू सेम है। देखिएगा 10% का ही कमी हुआ और 10% की वृद्धि हुआ, दोनों का मान सेम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 10% की वृद्धि हुआ है और 10% की ही कमी हुआ है, जैसे कि 15% की वृद्धि हुआ और -15% की कमी हुआ, ऐसा क्वेश्चन आने पर यह आपका फार्मूला हो गया। माइनस x का मान क्या है, यहाँ पर 10 है, 10 का स्क्वायर 100, फिर बटे 100%, यह आपका कैंसिल कितना हुआ, -1%। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।